सचिन वाझे, परमवीर सिंह की चिट्ठी, अनिल देशमुख का वसूली कांड, एंटीलिया मामला, सभी ने मिलकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। हालात ये हो चले हैं कि अब तक शरद पवार के नाम का गीत गाने वाले संजय राउत ने सार्वजनिक रूप से उनकी बातों का खंडन कर दिया। मामला कोरोना वैक्सीन का है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार ने ये कहकर शिवसेना की बोलती बंद कर दी कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र लगातार सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर लड़ना होगा, तभी इस पर जीत संभव है। शरद पवार के इस बयान के बाद शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला किया। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार कुछ नाकामी नहीं छिपा रही है, ये राज्य को नीचा दिखाने और सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में बड़ी आबादी है, उस पर काफी दबाव है, ऐसे में केंद्र और राज्य को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। फेसबुक लाइव के जरिए शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की मदद का आश्वासन दिया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर है, मैं सभी दलों से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहयोग करने की अपील करता हूं। लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पवार का बयान महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान के बाद आया, जिसमें टोपे ने कहा, केंद्र वैक्सीनेशन के मामले में राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रहा है। पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक काफी कम बचा है। प्रदेश में सिर्फ 3 दिन का ही स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक नहीं होने की वजह से लोगों को टीका केंद्र से बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस भेजा जा रहा है। मंत्री राजेश टोपे के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है, जरूरत के हिसाब से कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।